सो आज इस सेगमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, जो चाबार पोर्ट है वो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूएस है वो अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रहा है। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है। अरब देश, अगर आपको पता हो, सऊदी अरबिया ने क्या किया, वाकई पाकिस्तान ने इस बार बहुत बेहतरीन काम किया। कैसे पूरा वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, कैसे पोलराइजेशन हो रहा है, कैसे पावर शिफ्ट हो रहा है, कैसे सऊदी अरबिया अरब कंट्रीज डर गए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी। एज यू ऑल नो कि हम डेली करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करते हैं। सो आज इस सेगमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं विच इज़ अबाउट टू चाबार पोर्ट। देखिए, जो चाबार पोर्ट है वो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी ऑल नो। बट यहाँ पर जो यूएस है वो अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रहा है। उसने बोला भैया हम ईरान के लिए सारे काम कर रहे हैं, तो इस बीच में भारत पिस रहा है। भारत कैसे पिस रहा है, तो यहाँ पर सैंक्शन रिवोक कर दिया गया है यूएस के द्वारा, जो चाबार पोर्ट पर 2018 में दिया गया था भैया इंडिया को और ईरान को। अब यहाँ पे कहा गया है कि हम पूरी तरीके से ईरान को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड से, ताकि वो अपनी न्यूक्लियर पावर जो है उसको डेवलप ना कर पाए। आप सभी को पता होना चाहिए कि ईरान जो है वो 6 न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है। अमेरिका कह रहा है कि भैया न्यूक्लियर पावर तो हम ही डेवलप करेंगे। वैसे इसने बोला था कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर होगी ना तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम सुरक्षा करेंगे। अरब देशों की भी जिम्मेदारी अमेरिका के पास थी, लेकिन उसी में से एक अरब देश, अगर आपको पता हो, सऊदी अरबिया ने क्या किया, हाल ही में पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता साइन कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर थी। स्ट्रैटेजिकली वाकई पाकिस्तान ने इस बार बहुत बेहतरीन काम किया। आई एम नॉट द फैन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज आई एम इंडियन, बट द थिंग इज कि कैसे पूरा वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, कैसे पोलराइजेशन हो रहा है, कैसे पावर शिफ्ट हो रहा है, कैसे मिडिल ईस्ट में हर एक देश अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। जैसे ही इजराइल ने कतर पर हमला किया, सऊदी अरबिया अरब कंट्रीज डर गए, क्योंकि उनको लगा कि शायद मेरे ऊपर भी हमला किया जा सकता है। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अरब कंट्रीज की जिम्मेदारी आपको पता है किसने ले रखी है? यूएस ने ले रखी है कि अगर कुछ भी होता है तो आपके ऊपर कोई भी हमला करता है तो यूएस आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने अभी हरकतें दिखाई हैं, किसी भी यूएस कंट्री को भरोसा नहीं है ट्रंप के ऊपर कि कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका आएगा हमारी मदद करने के लिए। और यही रीजन रहा कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया। और उसके तहत हुआ क्या कि अगर सऊदी अरबिया के ऊपर हमला होता है तो वो दोनों देशों के ऊपर हमला माने जाएगा। जस्ट लाइक इस्लामिक नाटो ये जो बनाना चाहते हैं उसका ये फर्स्ट स्टेप हो रहा है, राइट। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो सऊदी अरबिया पे सेम टाइम हमला माना जाएगा। यानी कि इंडिया के लिए तो और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो गई थी इसके बाद। और एक जो बची खुची समस्या थी वो इन्होंने खड़ी कर दी कि भैया चाबार पोर्ट में प्रेजेंट समय में इंडिया ने $120 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इनके सैंक्शन इंपोज करने के बाद भारत का ये पैसा डूब सकता है। तो अब बचता क्या है, इंडिया क्या करेगा इस सिचुएशन में? द ओनली थिंग इज अ नेगोशिएशन। व्हाट काइंड ऑफ नेगोशिएशन? सो लेट्स टॉक अबाउट इन दिस टॉपिक। डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्यों चाबार पोर्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, किस तरीके से ये ग्वादर पोर्ट का एक तरीके से आप कह सकते हो कि बाईपास हमने कर दिया था। हमने जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है ना उसको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया था और चाबार में हम बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे थे। हमारी जो कॉस्ट है वो 50% तक रिड्यूस हो रही थी, जो सामान लाने और ले जाने में हमारी कॉस्ट पड़ती थी। तो देखिए आप कितना बेहतरीन तरीके से चाबार पोर्ट वर्क करने लगा था। लेकिन यूएस के इस सैंक्शन के बाद नो डाउट इंडिया को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो चलिए इसी को डिटेल में जान लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड अगेन वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी। एज आई टोल्ड यू कि आपको इस टाइप का जो करंट अफेयर है वो कहीं नहीं मिलेगा। हम करंट अफेयर थ्रू माइंड मैप्स पढ़ाते हैं एंड गारंटीड अगर कोई आपको इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ा रहा हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो। नाउ व्हाई इन न्यूज? तो देखिए, द यूनाइटेड स्टेट डिसीजन टू रिवोक द सैंक्शन वेवर्स फॉर ईरान चाबार पोर्ट अनाउंस ऑन September 18, 2025 and effective from September 29, 2025 has significant implementation for India and the region. Now background समझ लेते हैं थोड़ा सा। पार्ट ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अगेंस्ट ईरान। इन्होंने बोला है कि ये जो हमने सैंक्शन लगाया है ये पार्ट हमारा ये हो जाता है कि भैया हम ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज कर पाए कि वो अपने न्यूक्लियर पावर्स जो वेपन्स बनाना चाह रहा है उसको ख़त्म कर दे। एंड एक्सेप्शंस ग्रांटेड इन 2018 अंडर IFCA। इम्पैक्ट ऑन इंडिया डिस्टर्ब्स कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एरिया। दिस इज द ओनली पोर्ट from where we can connect to Central Asia and Afghanistan, and now this sanction
cut down India totally from Afghanistan and the Central Asia. But we have one friend left, which is Russia. हम उसे नहीं भूल सकते, रशिया जरूर हमारी मदद करेगा इसमें. चलो आगे बात करते हैं. इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ग्लोबल रिएक्शन की बात करें, पॉसिबली लीड्स टू टेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस रिलेशन. और वैसे भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, बट जैसे ही ट्रंप ने मोदी जी को बर्थडे विश किया तो और कहा था ये हमारे परम मित्र हैं, तो लगा था कुछ चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी. बट उसके दूसरे दिन उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दे दिया है मोदी जी को, और इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया है कि हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में. ड्रॉस क्रिटिसिज्म फ्रॉम ईरान एंड अदर, पॉसिबली टू रीनेगोशिएशन ऑफ सैंक्शंस वेवर इंडिया में चेंज इस इंगेजमेंट इन चाबार पोर्ट. और इससे चाबार पोर्ट पे जो इंगेजमेंट है शायद वो अब इंडिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा. अल्टरनेटिव जरूर इंडिया ढूंढना चाहेगा इसका कि क्या हो सकता है, बिकॉज देखो ग्वादर तो हम यूज करने से रहे, और BRI का एक अल्टरनेटिव हमने निकाला था. BRI को हम टैकल कर रहे थे, चाइना के CPEC जो उसका प्रोजेक्ट चल रहा था पाकिस्तान में, उसको एक तरीके से हम टैकल कर पा रहे थे. बट नाउ देयर सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स अभी हमें देखने को मिल रही हैं, बट हम करेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आगे भी ये चीज़ें रहने वाली हैं. नाउ आगे आ जाते हैं. बैकग्राउंड, चाबार पोर्ट एंड US सैंक्शंस. लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेटेड इन ईरान सदर्न ईस्ट कोस्ट अलोंग द गल्फ ऑफ ओमान, चाबार पोर्ट इज अ क्रिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया bypassing access Afghanistan and the Central Asia. bypassing पाकिस्तान टू एक्सेस दी अफगानिस्तान एंड दी सेंट्रल एशिया. तो हम यहाँ पे सीधा सीधा पाकिस्तान को क्या कर रहे थे, बाईपास कर रहे थे. हमें मतलब ही नहीं है, ये है ग्वादर और ये हमारा चाबार पोर्ट. हमें पाकिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया जाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमें ईरान से कनेक्टिविटी मिल गई थी, और इससे हम पूरा अपने सेंट्रल एशिया में पहुंच बना पा रहे थे, अफगानिस्तान में पहुंच बना पा रहे थे, और हमारा जो व्यापार है वो बेहतर तरीके से वर्क कर रहा था. ये था इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया 120 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है हमने. INSTC ये क्या हो जाता है, ये हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, जो कि हमें कनेक्टिविटी दे रहा था किसके किसके साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ. इस कनेक्टिविटी से हम अपनी जो कॉस्ट है, कॉरिडोर की जो कॉस्ट है, उस ट्रेड कॉस्ट को 50% तक रिड्यूस कर पा रहे थे कंपेयर टू ट्रेडिशनल रूट जो हम पहले यूज करते थे, विच इज स्वेज कैनाल. अब हमें या तो ट्रेडिशनल रूट की तरफ जाना पड़ेगा या फिर इसका अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा. नाउ इंडियाज रोल इसमें क्या हो जाता है समझिए. इंडिया हैज बीन इन्वेस्टिंग इन चाबार सिंस 2003 एंड वी आर मेकिंग अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम 2003 एंड नाउ द टाइम वेयर वी आर फेसिंग द सैंक्शंस एंड हमारे सारे फ्यूचर अरमानों पर थोड़ा बहुत पानी फिरता हुआ दिखाई दिया है. विद अ फॉर्मल ट्रायलेटरल एग्रीमेंट, हाउ इट कुड बी ट्रायलेटरल एग्रीमेंट, तो समझते हैं भैया ये ट्रायलेटरल कैसे है. देखो ये साइन किया गया था इन 2016 बिटवीन द इंडिया, अफगानिस्तान एंड द ईरान, और इंडिया कमिटेड टू इन्वेस्ट ओवर $120 मिलियन, जस्ट नॉट $120 मिलियन, इट्स ओवर $120 मिलियन. हम इससे भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का हमने प्रॉमिस किया था इसमें, और हम इसको 10 ईयर्स के लिए मेंटेनेंस का पूरा जो है लीज पर ले चुके थे कि 10 साल तक हम इसका प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट इन 2024 ही हमने लिया था भैया, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसके थ्रू हमने लिया था ये कॉन्ट्रैक्ट. नाउ ह्यूमैनिटेरियन रोल क्या हो जाता है. सिंस 2018 द पोर्ट हैज हैंडल्ड ओवर 8 मिलियन टन्स ऑफ द कार्गो इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड द वाइक व्हीट और पल्सेस ऑफ अफगानिस्तान. नाउ नेक्स्ट आते हैं 2018 सैंक्शंस वेवर के बारे में बातचीत कर लेते हैं. जब ये शुभ काम किया गया था तो इन 2018 द US ग्रांटेड द वेवर अंडर द IFCA allowing India, Afghanistan and the other to develop the operate Chabar without facing sanctions. 2018 में ये कहा गया था यूएस के द्वारा कि भैया हम कोई भी सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं, आप लोग क्या करो, अफगानिस्तान जो है या उसके अदर जो पार्टिसिपेट कंट्री हैं वो इसको डेवलप कर सकती हैं. तो इसलिए हम आगे आए, हमने डेवलप करने का ट्राई किया, डेवलप किया भी हमने इसके. नाउ दिस एग्जम्पशंस इनेबल इंडिया टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई इक्विपमेंट एंड कंडक्ट द ट्रेड थ्रू द पोर्ट विदाउट फेयर ऑफ US पेनल्टीज. और इसके बाद से हमारा जो डर था कि US हम पे पेनल्टी लगाएगा वो चला गया, और उसके बाद हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया और अच्छे से हम चाबार पोर्ट को चला रहे थे. नाउ कम रिवोकेशन ऑफ द वेवर. अब अचानक से क्या होता है, इस सैंक्शन को रिवोक कर देते हैं. चलो भाई, टर्मिनेशन द चाबार हैज विशियर इफेक्टिव सितंबर 29-25. हमें देखने को मिलेगा कि 29 तारीख से ये जो सैंक्शन है वो लग जाएंगे इसके ऊपर. एनी एंटिटी इन द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द पोर्ट ऑपरेशंस, फाइनेंसिंग और द वेटेनेंस विल नाउ फेस IFCA सैंक्शंस. अब कुछ भी कोई इसमें कर रहा हो, ट्रेड कर रहा हो, मेंटेनेंस कर रहा हो, उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगेंगे. नाउ मेंटेनेंस कौन कर रहा है, इंडिया 10 साल के लिए. चलो, this step is necessary to cut off the Iranian regime from global trade and the financial system. ये किसने कहा है,
तो ये हमारे ट्रम्प जी ने कहा है कि ये जो कदम मैंने लिया ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था भाई, क्योंकि इंटरनेशनली हम कट डाउन करना चाहते थे फ्रॉम अदर कंट्रीज टू ईरान, दैट ये फ्यूचर में किसी भी तरीके का न्यूक्लियर पावर डेवलप ना करें और इनकी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी हिल जाए. रीजंस: ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन टू आइसोलेट ईरान इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली. नाउ इम्पैक्ट ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक, तीनों इम्पैक्ट पड़ेंगे भैया. क्या होगा? सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम कर रहे थे यहाँ पर बाई पासिंग पाकिस्तान एंड दी चाइना, क्योंकि ये ओनली पोर्ट था जो हमारी सेंट्रल एशिया तक पहुंच दे रहा था, वो भी बाईपास करके किसको? चाइना एंड पाकिस्तान को. साथ ही साथ हम यहाँ पर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना उसको भी टैकल कर पा रहे थे. अब यहाँ पर वो भी समस्या है. एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, सीधा एक्सेस हमें मिल रहा था. स्कूल, हॉस्पिटल एंड रोड्स हम डेवलप कर रहे थे. इकोनॉमिक इम्पैक्ट: ट्रेड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि 50% तक ट्रेड कॉस्ट कम हो रही थी हमारी. एंड इस इन्वेस्टमेंट रिस्क देखने को मिलेगा कि अब शायद जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी वो अब आगे आगे नहीं आएंगी. नाउ INSTC जो कॉरिडोर है वो हमारा डिस्टर्ब होगा बिकॉज विच फैसिलिटीज ट्रेड विद द रशिया एंड यूरोप में फेस डिलेड टू इंक्रीज कॉस्ट. अब अगर सामान हमारा लेट पहुंचेगा तो ऑफकोर्स हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, पैसा हमारा फंस जाएगा और हमें तुरंत जो प्रॉफिट मिलता था उसको मिलने में देर हो जाएगी. फोर्सिंग इंडिया टू एक्सप्लोर लेस इफेक्टिव रूट्स. नाउ डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया US रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम तनातनी देखने को मिल सकती है. टेंशन बढ़ सकती है इंडिया और ईरान में. जो पॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिल जाएगा. अब एक प्रीवियस स्टेटस क्या था विद वेवर, पोस्ट वेवर क्या हो जाएगा, चलो समझते हैं. ऑपरेशंस: इंडिया कुड ऑपरेट द पोर्ट फ्रीली. नाउ रिस्क ऑफ सैंक्शंस अप्रोच में ऑपरेशंस में स्टॉल. नाउ इन्वेस्टमेंट 120 मिलियन प्लस ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रिस्क हो गया अब ये पूरा क्योंकि US पेनल्टी और लगा देगा. ट्रेड: इजी एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान. नाउ INSTC डिस्टर्ब अल्टरनेटिव रूट्स नीड्स होंगे, हमें जरूरत पड़ेगी. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस: बाईपास पाकिस्तान बूस्टिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस. एडवांटेज टू चाइना पाकिस्तान इंडिया वीकेंड. अब यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान को पूरी तरीके से एडवांटेज मिलेगा और इंडिया कमजोर हो जाएगा. नाउ ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाईज व्हीट एंड पल्सेस डिलीवर टू अफगानिस्तान. वो जो मदद हो रही थी वो नहीं हो पाएगी. एड डिलीवरी एट रिस्क. अब यहाँ पर रिस्क में आ जाएंगे हम. जो अफगानिस्तान में जो हम वीट और ये सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे थे वो सारी चीज़ें. नाउ ग्लोबल एंड इंडियन रिएक्शंस इस पे क्या हैं? तो देखो भैया, जो इंडियन मीडिया है वो कह रही है कि भारत जो है वो अब बहुत ही सीवियर कंडीशन में आ गया है, भारत के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए गए हैं. इंटरनेशनल मीडिया में यहाँ पर भारत की थूथू हो रही है. ईरान जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि जो US है वो उसको बुली कर रहा है, ज़बरदस्ती छेड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है. मैनी यूजर्स लेबल्ड आ बिट्रेयल बाय द ट्रम्प विद द पोस्ट लाइक चाबार वॉज इंडियाज फ्यूचर एंड ट्रम्प हैज़ स्टैप्ड अस इन द बैक. और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रम्प है उन्होंने हमारे बैक में चाकू भोंका है, धोखा दिया है हमें. और ऑफ कोर्स ये ट्रम्प की फितरत हो जाती है. अफगानिस्तान ऑफिशियल एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट इकोनॉमिकली एंड ह्यूमैनिटेरियन एड. उनका कहना है कि भैया हमारे यहाँ पे लोग को इकोनॉमिकली और जो ह्यूमैनिटेरियन एड मिल रहे थे उसमें दिक्कत हो जाएगी, हमारे यहाँ समस्याएं हो सकती हैं खाद्यान्न को लेकर के. तो इस तरीके से इंटरनेशनल जो मीडिया है उसमें भैया भूचाल मचा हुआ है. नाउ इंडियाज पोटेंशियल ऑप्शंस. अब हमें जब ये सेंक्शन लगा दिए गए हैं तो अल्टरनेट, देखो समस्या हो गई है, अब हमें समस्या का समाधान ढूंढना है. अगर समस्या के साथ लेकर के बैठे रहेंगे तो हम समाधान की तरफ जा नहीं सकते. एक बार पेपर में फेल हो गए, अब या तो बैठ करके रोते रहो कि हम पेपर में फेल हो गए, या तो अब उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करो दोबारा से कि इस बार तो नहीं होना चाहिए ये. तो दो ही ऑप्शन होते हैं. तो अभी इंडिया के पास जो सेकंड ऑप्शन अल्टरनेटिव्स बचते हैं, चलो उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं क्योंकि ये तो ट्रम्प का डिसीजन था और ट्रम्प ले चुके हैं. नाउ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो सकता है जैसे कि इंडिया कुड नेगोशिएट विद द US लिवरिंग इट्स रोल क्वाड एंड द इंडो पैसिफिक सीक अ पार्शियल एक्सेप्शन सच एज फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड. या तो ये कर सकते हैं हम कि भैया कहते हैं भाई क्वाड में हम दोनों साथ में, इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज आप ये सैंक्शंस हटा लीजिए, थोड़ा सा नेगोशिएशन करें. इंडिया में रेज द इशू रेज ये आई है. इंडिया में रेज द इशू एट द यूनाइटेड नेशन आर्ग्यूइंग दैट चाबार इज अ क्रिटिकल फॉर अफगानिस्तान स्टेबिलिटी. या फिर हम ये करें कि भैया UN में जाकर के इसका मुद्दा उठाएं, तो ये तो पॉसिबल और भी नहीं है. खैर आगे आते हैं. अल्टरनेटिव रूट्स हमारे पास क्या है, चलो ये देखो. बंदर अब्बास पोर्ट है, थ्रू इरानियन पोर्ट हम जा सकते हैं, थ्रू लेस स्ट्रेटेजिक है. देन चाबार कुड बी एक्सप्लोर, अब हम ये एक्सप्लोर कर पाएंगे. या फिर हम रशियन कोलैबोरेशन लेना पड़ेगा. इंडिया कुड स्ट्रेंथन INSTC थ्रू रूट्स लाइक द कैस्पियन सी, हमें ये देखना पड़ेगा. या फिर हम सेंट्रल एशिया में न्यू ट्रेड कॉरिडोर वाया तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान बना सकते हैं. तो दीज आर 3 अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट टाइम. Whatever we like, we can explore.
सो अभी ये क्या है, इंडिया को एक्सप्लोर करने का समय है, ये मान लो आप। चलो भैया, इंडिपेंडेंट पॉलिसी समझ लेते हैं। Deepening ties Iran and Russia to migrate US sanctions impact, leveraging BRICS SCD to garner global support to Chabar. Now, economic strategies using non-US financial system like Russian SPFS for India and UPI to shield India's companies from sanction. अगर हम अपना यूज करते हैं भाई, यूएस डॉलर तो यूज नहीं कर सकते, तो अपनी अगर करेंसी यूज करते हैं भी शायद हम बच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम यूज करें तो। नेगोशिएटिंग द न्यू एग्रीमेंट विद ईरान एंड सेफगार्ड इन्वेस्टमेंट, अगर हम ये कर पाए तो बेटर रहेगा। फ्यूचर सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, वर्ड केस तो इंडिया विड्रॉज फ्रॉम चाबार लूजिंग इट 120 मिलियन investment would telling an INSTC this would damage India's regional credibility, अगर ऐसा हुआ तो ये देखने को मिल सकता है। या फिर मॉडरेट केस ये हो सकता है कि भैया डिप्लोमेटिक टॉक करी जाए और इसमें जो बॉर्डर स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं उसको फाइनलाइज किया जाए और आगे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जाए। बेस्ट केस क्या हो सकता है, इंडिया सिक्योर सपोर्ट फ्रॉम रशिया, यूरोप एंड अदर टू कीप चाबार ऑपरेशनल, मिनिमाइजिंग सैंक्शन एंड इम्पेड और जो इम्पोज है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भैया हमें रशिया के साथ मिल करके धीरे धीरे इसको जो सैंक्शन है उसको मिनिमाइज करके हमने अपनी आगे वाली चीज़ों को बेटर करते हुए जाना है और ये हमारे लिए सबसे बेटर वे हो सकता है। नाउ कंक्लूजन में आते हैं। द यूएस डिसीजन टू रिवोक द चाबार वेवर इज अ मेजर setback for India's strategic and economic ambitions. The port is not just trade route but a symbol of India's regional influence and the ability to counterbalance China and the Pakistan, and that's why this is more important because इसके through हम counter कर पा रहे थे यार चाइना और पाकिस्तान का। Now we are like body without hands, right? India now faces the challenge of navigating these through diplomacy, alternative routes और more independent foreign policy। तो ये देखने को मिलेगा अब हमें कि भैया इंडिया क्या नेक्स्ट स्टेप लेता है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इफ देयर इज एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स देन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये जो चीज़ है ये आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है यू नीड सम चेंज इन एक्सप्लेनेशन ऑन दी पीपीटी देन प्लीज टेल मी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नेवर फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू अगेन।